हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मैथ मैन। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन है, 16 टू 17। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो वही है, हमारे चार थ्योरम पे ही चल रहा है, ठीक है। पहला थ्योरम हमको जैसे कि पता ही है कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे है अगर, तो उनका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। सेकंड क्या था कि अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम, वो अगर सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे है, तो उनका, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो उनका एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। और ट्राइंगल में जो मीडियन होता है वो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ठीक है, ट्राइंगल को, ठीक है। तो ये चार जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इन्हीं पे ये एक्सरसाइज चलेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, एक एक चीज मैं नहीं लिख के बताऊंगा, प्लीज नोट डाउन करते रहना साइड पैरेलली, ठीक है। इफ ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन एडी, ठीक है, एडी मीडियन है, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। शो दैट ए बी ई, जो ए बी ई है ये वाला ट्राइंगल है ना, और ए सी ई ये वाला ट्राइंगल, इनको एरिया हमको इक्वल प्रूव करना है। एक चीज समझो, एडी मीडियन है, सही बात है। एडी जो है वो मीडियन है, मतलब ए बी डी और ए डी सी का एरिया आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, इनका एरिया आपस में इक्वल हो गया। अब देखो, ये जो ई डी है, ठीक है, ये भी मीडियन होगा किसके लिए, बीई सी के लिए, सही बात है। इसका मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी इक्वल हो जाएगा, सही बात है। तो ए बी डी का एरिया ए डी सी के बराबर है, सही बात है। और एरिया ऑफ बीई डी वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ई डी सी। क्यों? बिकॉज ये भी तो मीडियन होगा इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो अभी अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ए बी डी माइनस बीई डी, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला ट्रायंगल मिलेगा। और अगर मैं ए डी सी में से ई डी सी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ये वाला ट्रायंगल मिलेगा। बस हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले तो। ई इज मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी, ठीक है। ये ए बी सी है, यहाँ पे मीडियन है, ठीक है। ई इसका भी मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये ए डी है, ठीक है। तो ये और ये इक्वल, और ई मिड पॉइंट है, तो ये और ये भी इक्वल। समझ में आया बच्चों? ठीक है। तो अगर मैं बी ई को जोड़ूंगा, तो बी ई जो है वो ए बी डी के लिए क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं सी ई को जोड़ूंगा, तो ए ई और ई डी वो आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ई सी भी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अब हमको प्रूव करना है बी ई डी इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। मैंने क्या किया, ए बी सी का एरिया ए मान लिया, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जो ए बी डी है उसका एरिया क्या हो जाएगा, ए बी डी का एरिया, ए बी डी का एरिया ए बाई टू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज मीडियन है ना, मीडियन तो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, तो ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया वो क्या हो जाएगा, ए बाई टू। लेकिन बीई अगेन मीडियन है उस ट्राइंगल में, अगेन मीडियन है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ बीई डी होगा वो इसका भी हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बाई फोर। लेकिन ए क्या है, ए हमारा ए बी सी है, तो ये हो जाएगा ए बी सी बाई फोर। लो, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू फोर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल, पहला डायगोनल, ठीक है, और ये दूसरा डायगोनल, ये चार इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो हमको पता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये वाला साइड ओ बी और ओ डी आपस में इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ओ ए और ओ सी वो भी इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी की बात करूंगा, तो जो ए ओ है वो मीडियन की तरह काम कर रहा है, तो इसका एरिया इससे बराबर हो जाएगा, बिकॉज ये मीडियन है और मीडियन टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। अब अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूंगा, ठीक है, तो ये मीडियन की तरह काम करेगा, तो इसका एरिया इससे भी बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगेन अगर मैं बी डी सी की बात करूंगा, तो इसका एरिया इससे बराबर हो जाएगा, बिकॉज ये भी तो मीडियन है। समझ में आ रहा है?
ठीक है? तो इसका एरिया इससे बराबर, इसका एरिया इससे बराबर और इसका एरिया इससे बराबर। समझ में आ रहा है? और सिमिलरली इसका एरिया इससे बराबर हो जाएगा बिकॉज़ ओडी भी मीडियन है, ठीक है? तो चारों के एरिया आपस में इक्वल हो गया। बस प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन फिगर 9.24 एबीसी एंड एबीडी आर ऑन द सेम बेस एबी। ठीक है, तो ये एबी पे है। ठीक है, हमको बोला इफ लाइन सेगमेंट सीडी बाइसेक्ट एबी। ठीक है, तो मतलब ओसी और ओडी आपस में इक्वल है। हमको प्रूव करना है एबीसी का जो एरिया है वो एबीडी के बराबर होगा। बहुत सिंपल है, देखो बच्चों, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी की बात करूं तो ओ ए क्या है? मीडियन है। ओ ए क्या है? मीडियन है। अगर ओ ए मीडियन है तो इसका एरिया इससे बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं लिख देता हूँ, चलो, ए ओ सी इज इक्वल्स टू ए ओ डी। ठीक है, ये वाला एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा, इसका एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल बी सी डी की बात करूंगा तो उसमें ये मीडियन की तरह काम करेगा बिकॉज ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, तो इसका एरिया इससे बराबर हो जाएगा। तो अगेन वही सी ओ डी इज इक्वल्स टू बी ओ डी। ठीक है, अब ऐड कर दो तो ए ओ डी और सी ओ डी मिलके क्या बनेगा? ये वाला ट्राइंगल बनेगा ए बी सी। ठीक है, और अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा हमारा ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, और वही हमको प्रूव करना था। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी एन ए बी। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बनाया मैंने, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। सही बात है। अब ए बी का मिड पॉइंट एफ है, ए सी का मिड पॉइंट ई है और बी सी का मिड पॉइंट डी है। ठीक है, तो इसको अगर जोड़ोगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। सही बात है। तो प्रूफ क्या करना है? बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये इसको पैरेललोग्राम हमको प्रूव करना है। देखो बच्चों, एफ और ई मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो एफ ई होगा वो पैरेलल टू बी सी होगा और एफ ई जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ाई है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या हो जाएगा? ये लाइन इससे पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली ई और डी वो भी तो मिड पॉइंट है, तो ये लाइन जो होगी वो ए बी से क्या होगा? पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। तो मतलब ये लाइन इससे पैरेलल हो गया और ये वही लाइन इससे पैरेलल होगी, तो बन गया ना पैरेललोग्राम। वही तो प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने बी ई डी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव किया, बी डी ई एफ को पैरेललोग्राम प्रूव किया, सिमिलरली ए ई डी एफ इसको भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं और एफ ई सी डी इसको भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब हमको प्रूव करना है कि जो डी ई एफ है, जो ये वाला ट्राइंगल है, उसका एरिया जो है वो 1/4 होगा ए बी सी का। देखो बच्चों, एक चीज समझो, ये पैरेललोग्राम था, बी डी ई एफ पैरेललोग्राम है, तो अगर इसका एरिया ए होगा तो इसका एरिया भी क्या होगा? ए होगा। इतना तो पता ही है ना, बिकॉज ये डायगोनल जो होता है वो दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है ना? अच्छा, ये ए ई डी एफ वो भी तो पैरेललोग्राम है, तो अगर इसका एरिया ए है तो ये भी एरिया ए होगा, और अगर इसका एरिया ए है तो ये भी एरिया ए होगा। अब एक चीज समझो कि जो डी ई एफ है उसका एरिया ए है। सही बात है। और जो ए बी सी है उसका एरिया कितना आ रहा है? ए ए ए और ए, टोटल 4 ए, तो 4 ए आ जाएगा। ठीक है, ए और ए कैंसल, तो ये हो जाएगा डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन 4। तो बस यही प्रूव करना था, ए बी सी अपॉन 4। ठीक है, और हमको क्या प्रूव करना है कि जो बी ई डी एफ है ये जो है वो क्या होगा? ए बी सी का हाफ होगा। ठीक है, तो देखो, बी डी ई एफ अपॉन, अगर मैं ए बी सी करूंगा, एरिया की बात कर रहा हूं मैं, मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है, हर एक चीज, तो ए बी बी ई डी एफ का एरिया 2a है और ए बी सी का एरिया क्या है? 4a है। ए और ए कैंसल, ये 1/2 हो गया। अब ये इधर चले जाएगा, रेशियो लिया हमने एरिया का, सिंपल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, in the figure 9.25 diagonal AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O such that OB equal to OD। ठीक है, तो OB equal to OD दिया हुआ है, क्वेश्चन फिगर में दिया ही हुआ है। AB equal to CD ये भी बोल दिया, तो ये साइड इससे बराबर हुआ है। अच्छा, इसमें क्वाड्रिलेटरल बोला है। ठीक है, तो इसको पैरेललोग्राम समझना मत पहले तो। अब प्रूफ क्या करना है कि DOC का एरिया AOB के बराबर है। ये वाला जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर है और ट्रायंगल के बराबर है। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें ना हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं है कुछ मतलब करने को, है ना? बिकॉज हमारे पास ना पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, सिर्फ कहा है कि ये साइड इससे बराबर है, सिर्फ इतना का है, और जो ओडी है वो ओबी के बराबर है, सिर्फ इतना ही का है, तो और कुछ करने को है नहीं इसमें।
तो कोई लॉजिक हम लगा नहीं सकते। तो लॉजिक करने का तरीका क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसा क्यों किया बताता हूँ आगे। ये हो गया m, ये हो गया n, ठीक है। अब एक चीज समझो कि जो DOM है, ये वाला अंदर अंदर वाला ट्रायंगल, और जो BON है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ये 90 और ये भी 90 है, तो एंगल, ये वाला एंगल 90 वाला, ये वर्टिकली अपोजिट वाला, और ये साइड OD, वो तो दिया ही है, गिवन है, ठीक है। यहाँ पे OD गिवन है, तो देखो 90, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये साइड जो गिवन है, तो AAS, यहाँ पे भी AAS, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो DOM है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, NOB से। समझ में आया? इसका मतलब इनका एरिया भी इक्वल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ DOM इज इक्वल टू एरिया ऑफ NOB, डायरेक्ट लिख देते हैं बिकॉज कॉन्ग्रुएंट है, सही है। अच्छा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो DM जो है वो NB के बराबर हो जाएगा, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिया ना, ठीक है। अच्छा, ये 90 है और ये भी 90 है, तो एक चीज समझो, अगर मैं MC लूं, ठीक है, और ट्राइंगल ANB लूं, ध्यान से देखना, यहाँ पे फिगर देखते रहना है, DMC लूं और ANB लूं, ठीक है, तो हमने DM और इसको तो प्रूव किया ही है ना। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 90 है, ये भी 90 है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, समझ में आ रहा है, बिकॉज ए बी इक्वल टू CD तो दिया हुआ है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो इनका एरिया DMC वो इक्वल हो जाएगा ANB के। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, अब इन दोनों को ऐड करो तो DOM और DMC, तो यहाँ पे जो DOM है, ये वाला एरिया, ठीक है, मैं इसको पूरा काला ही कर देता हूँ, आई मीन पिंक, और DMC ये वाला एरिया, इनको अगर ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है, DOC मिल रहा है, सही बात है। सिमिलरली ANB ये वाला एरिया, ठीक है, और NOB जो है वो ये वाला एरिया है, बस इन देखो शैडो, ये हो गया प्रूफ जो हमको प्रूव करना था, AOB और COD, ठीक है, इनका एरिया इक्वल हो गया। अब हमको प्रूव करना है DCB और ACB, तो सिंपल है ना, ये जो कॉमन एरिया है उसको इसमें भी ऐड कर दो, इसमें भी ऐड कर दो, बिकॉज हमने ये तो ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। हमको ऐड क्या करना है, दोनों तरफ एरिया ऑफ BOD ऐड करना है, दोनों में BOD ऐड करना है, इसमें भी BOD ऐड करना है, इसमें भी BOD ऐड करना है। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये जब इससे मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, DCB मिल जाएगा, DCB मिल जाएगा, सही बात है। और सिमिलरली जब इसको इससे ऐड करेंगे तो हमको ACB मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना और फिगर साथ में रखना, ठीक है। तो वही हमको प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। लो, और क्या प्रूव करना है, DA पैरेलल टू CB, बहुत सिंपल है, देखो DA पैरेलल टू CB, देखो कैसे करेंगे, देखो फिर से फिगर बना देता हूं मैं, जैसे कि ऐसा फिगर था हमारा, है ना, ये कुछ ऐसा है, ये A, ये B, ये C था और ये D था, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट ऐसे हो रहा था यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, और ये O है। अब एक चीज समझो कि हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल प्रूव कर दिया था, हमने इन दोनों को क्या प्रूव कर दिया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, सही बात है, बिकॉज इनका एरिया इक्वल है, डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही, ठीक है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट है ना, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, सही बात है। तो यहाँ पे देखो Z बन रहा है, यहाँ पे ये Z बन रहा है, इसका मतलब AB जो है वो इससे पैरेलल है, AB जो है वो इससे पैरेलल होगा ना, बिकॉज Z बन रहा है, Z मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक और चीज समझो कि जो ACB है, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया जो हमने प्रूव किया है ना, सेकंड में ये वाला पार्ट, और ये वाला एरिया भी इक्वल प्रूव कर दिया था। अब एक चीज समझो कि ऐसे कोई एरिया है, ये सेम बेस पे लाई कर रहा है और इन दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल है, तो अगर इन दोनों का ट्राइंगल का एरिया अगर इक्वल होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दे आर लाइंग ऑन द सेम पैरेलल लाइन, दे आर लाइन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, इसका मतलब AD जो है वो BC से पैरेलल हो जाएगा, सही बात है। तो ये इससे पैरेलल हो गया और AB पैरेलल अभी अभी किया है CD से, तो वो क्या हो गया, ABCD पैरेललोग्राम बन गया, बस वही प्रूव करना था हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, D and E आर द पॉइंट ऑन साइड AB and AC ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, तो ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। D and E आर ऑन द पॉइंट AB, यहाँ पे D है और यहाँ पे E है, ठीक है। और अब क्या बोला है कि DBC, DBC इसका जो एरिया है, मतलब ये ट्राइंगल,
ठीक है, और ईबीसी ये ट्रायंगल, ठीक है, थोड़ा ढंग से बना देते, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है इनका एरिया आपस में क्या है, इक्वल बोलती है, ठीक है। तो अगर इनका एरिया इक्वल है और ये लोग सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, डी जो होगा वो पैरेलल होगा पीसी से, तभी तो इनका एरिया इक्वल है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनका एरिया इक्वल होता है। लेकिन अगर इनका एरिया इक्वल है और वो सेम बेस पे है, इसका मतलब वो लाई कहाँ कर रहे हैं, सेम पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है। तो डी इज पैरेलल टू पीसी हो गई, सिंपल यही स्टेटमेंट लिखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू बीसी इन ट्रायंगल एबीसी। तो ये ट्रायंगल बना दिया एबीसी, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। और क्या बोला हुआ है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, तो ये ऐसी एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई लिख देते हैं, ठीक है। और क्या बोला है, बी ई इज पैरेलल टू ए सी। अच्छा, तो यहां से एक लाइन जाएगी, ये लाइन जो है वो ए सी से पैरेलल है, तो इसको नाम ई दे दिया, इसको नाम एक्स दे दिया, ठीक है। ये एक्स वाई पूरी लाइन थी। और सी एफ इज पैरेलल टू ए बी, इसका मतलब ये ऐसे जा रहा है, देखो ये एफ हो गया और इसको नाम दे दिया वाई, सही बात है। मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक्स वाई को एक्सटेंड किया तो यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ है। हमको प्रूव करना है ए बी ई का जो एरिया है, ए बी ई का एरिया, तो ए बी ई मतलब ये वाला, इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ए सी एफ का एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, इनका एरिया हमको इक्वल प्रूव करना है। एक चीज समझो, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो जो बी ई है वो इसके पैरेलल होगा, सही बात है, बी ई जो है उसके पैरेलल होगा। तो जो ए बी ई का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी ई वाई सी, सही बात है। बिकॉज बी ई वाई सी एक पैरेललोग्राम है ना, बिकॉज ये लाइन तो ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ये जो ट्राइंगल होगा ए ई बी वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, समझ में। सेम लॉजिक जो लगेगा वो ए सी एफ के लिए लगेगा, क्यों, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एक चीज समझो। और ये जो है वो पैरेललोग्राम होगा, क्यों, बिकॉज ये लाइन इससे पैरेलल तो था ही और ये लाइन इससे पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ए सी एफ जो होगा वो हाफ हो जाएगा बी एक्स एफ सी का, समझ में आया। अब देखो ये जो दोनों पैरेललोग्राम है, पहला कौन सा, बी ई वाई सी, ये जो पैरेललोग्राम है, ये वाला पैरेललोग्राम, देखो ये वाला, ठीक है। और ये जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, है ना। ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो मतलब इन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम एंड हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका मतलब एरिया ऑफ ए बी ई और एरिया ऑफ ए सी एफ वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बस वही प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके लिए मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, तो सेकंड पार्ट ज़रूर देखना, ठीक है। उसमें हम 9 से लेके 16 तक सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, थैंक यू।